और ये जो लफंगे लुच्चे जो सड़क पर उतर करके यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उसको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, उसमें क्या क्या नियमावली लाया गया वो नहीं पता होगा, इसको कैसे जो है लागू कराया जाएगा वो नहीं पता होगा। यूनिवर्सिटी जो है विद्वानों का जगह होता है। 13 जनवरी की यूजीसी लागू हुआ, पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि यूजीसी पूरा देश में हम यूजीसी को लागू नहीं होने देंगे। हमारे बीच में भीम आर्मी के सौरभ राज जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, यूजीसी जो है लागू हो गया है और पूरे देश में जो है लोग सवर्ण समाज के लोग जो है ना से विरोध में, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक सवाल आपसे है पत्रकार महोदय, आप ये हमको बता दीजिए, आप यूजीसी के समर्थन में है या विरोध में? फिर हम उस प्रकार से बात करेंगे। आपको क्या लगता है, इसको लागू होना चाहिए या नहीं? आपकी तरफ से क्या, आपका राय क्या है? पहले आप अपना बता दीजिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, और कुछ वैसे लोग जो चतुर चालाक हैं, जिनको वास्तव में इसके बारे में जानकारी है, उन्हीं के द्वारा जो है सवर्ण समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ये यूजीसी केवल इसलिए लाया गया है और ये आज से नया नहीं है, 2012 से ये यूनिवर्सिटियों में लागू है। ये विनियम 2012 का विनियम है, उस समय से लागू है। अभी उसको इलेबरेट किया गया है, उसमें कुछ और जो है अलग से वेरीफाई किए गए हैं कि क्या क्या वो कैटेगरियां होंगी। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा दुखदाई है सवर्णों के लिए, वो ये है कि अब इस कैटेगरी में, इस भेदभाव में ओबीसी के लोगों को भी जोड़ा गया है कि अगर आप एससी एसटी के साथ साथ अगर ओबीसी के लोगों के साथ ये जातीय भेदभाव करेंगे तो आपका ये नियमावली उस पर भी लागू होगा, ये रेगुलेशन उस पर भी लागू होगा। तो ये क्योंकि ओबीसी का एक बहुत बड़ा आबादी है और ये वैसे लोग सड़कों पे उतर करके विरोध कर रहे हैं जिसका खानदानी पेशा ही रहा है भेदभाव करना, जिनको ये लगता है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भेदभाव करना लोगों के साथ, वो सड़क पे उतर करके यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अब ये है कि एससी एसटी के साथ आप विरोध करेंगे भाई तो एससी एसटी एक्ट है, ओबीसी के पास ऐसा कोई व्यवस्था था नहीं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलता था। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है लक्ष्मण यादव जी का, कि कैसे उनको इतना स्कॉलर होने के बावजूद उनको कैसे यूनिवर्सिटियों से निकाला गया, लात मार के निकाला गया, और वो तमाम मंचों से इन बातों को जो है अपना दुखदाई बताते हैं। ऐसे ही छात्रों के साथ भी होता है। आप समझिए, जब एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के साथ हो सकता है तो क्या छात्रों के साथ नहीं हुआ करता होगा ओबीसी के लोगों के साथ? उन छात्रों के साथ भी होता है। इसलिए हम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये समझना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी झंडा लेकर उतर रहे हैं, उन सभी का जो है समर्थन कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि ये यूजीसी जो छात्रों में समानता लाने के लिए लाया गया है, समानता कहाँ है? समानता लाने के लिए जो लाया गया है, भेदभाव मिटाने के लिए जो लाया गया है, वो बताइए कि इसका विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है, कोई सिख कर रहा है, कोई क्रिश्चियन कर रहा है, या कोई और अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपका ये है कि ये समानता कहाँ है? अगर आप इसको स्वीकार कीजिए कि जाति आधारित भेदभाव करना समानता है, तो हम कहेंगे यूजीसी गलत है। अगर आपको ये लगता है कि हम किसी के साथ जाति भेदभाव करेंगे और यही समानता है, तो यूजीसी गलत है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये वही लोग हैं जो मोदी जी के लिए कहते हैं कि पेट्रोल जो है 1000 रुपये लीटर खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी जी को करेंगे। मोदी जी जो है मेरा माँ बाप पति, एक महिला का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सब है। तो भाई बताइए, आपको मोदी जी पे जब इतना यकीन है तो क्या उनका सरकार रहते हुए, उनका सत्ता रहते हुए आपके खिलाफ में कोई कानून आ सकता है क्या? इतना भरोसा तो होना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि ये बिल्कुल भाजपा के सरकार में आई है, लेकिन हम सभी के लिए इसका एक सराहनीय कार्य जो भाजपा के सरकार के द्वारा लाया गया यूनिवर्सिटियों में समानता के लिए। जब तक यूनिवर्सिटियों में समानता नहीं आएगा, आप जिस विश्व गुरु का सपना देखते हैं वो पूरा नहीं होगा। आप जब जाति आधारित, आप एक नहीं अनेक हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। राजस्थान की वो हमारी बहन मीना जो रिटेन में 95% मार्क्स लाती है,
लेकिन जब वही वाइवा देने जाती है तो 0 प्राप्त करती है। क्या उसमें इतनी एबिलिटी क्वालिटी नहीं होगा कि एक तरफ वो रिटेन में जो है 95% मार्क्स लाती है और वाइवा में उससे 0 दिया जाता है। यही जातीय भेदभाव है, इसी को रोकने के लिए यूजीसी लाया गया है। और ये जो लफंगे लुच्चे जो सड़क पर उतर करके यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उसको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, उसमें क्या क्या नियमावली लाया गया वो नहीं पता होगा, इसको कैसे जो है लागू कराया जाएगा वो नहीं पता होगा। यूनिवर्सिटी जो है विद्वानों का जगह होता है। ये सौरभ जी आप जो बोल रहे हैं कि जो है ये जिसको पता भी नहीं यूजीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है, और जो है यहाँ के देश के बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो है नील मिश्रा वो भी कर रहे हैं, इसको विरोध कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अब उनका पता भी नहीं है। आप जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका संविधान पढ़ करके वो उस संविधान के बाप को बदलने चला है, जिसके अंदर में नफरतीय भावना ही है, वो पढ़ा लिखा सर्टिफिकेटधारी अनपढ़ है, वैसे लोगों की बात तो हम करते ही नहीं है। भीम आर्मी के लोग तो उसको कब के छोड़ दिया। भीम आर्मी के सहारा लेकर के ही वो अपने नाम जो है चमकाने का काम कर रहा था, उल्टा सीधा बयानबाजी करके वो सोच रहा था कि कैसे भी हम भी जो है एक नेता सवर्णों का नेता बन जाए। लेकिन सवर्ण समाज भी आज बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि वो अनिल मिश्रा को अब जो है सवर्ण समाज ही जो है लात मार के भगा दिया है। अब सवर्ण समाज ही जो है अनिल मिश्रा को भाव नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आप उम्मीद मत करिए कि भीम आर्मी के लोग अब ऐसे लुच्चे लफंगे को जो है उनको जिक्र करके उनको कोट करके जो है उनके विरोध में कोई भाषण देगा। नहीं, एकदम नहीं भाई, हमारा क्लियर है, हम संविधानवादी लोग हैं और हमें यकीन है कि ये यूनिवर्सिटियों में जिस दिन से लागू हो जाएगा उस दिन से जो पिछड़ा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे वेशभूषा में रहे, अच्छे पहनावा ओढ़ावा में रहे, अच्छे जो है उनका गुड लुकिंग हो, ये जो नहीं है। और यही देख करके जो जातीय भेदभाव किया जाता है, इस पे जिस दिन से जो है रोक लग जाएगा उसी दिन से ग्रामीण क्षेत्रों से एक विद्वान निकलना शुरू हो जाएंगे। हमारा बहुजन समाज के 90% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जिस दिन बहुजन समाज के लोग वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जाने लगेंगे, उन्हें समानता का भाव वहाँ देखने को मिलेगा, उसी दिन से उनके अंदर का जो है विद्वता जो है वो भर के आने लगेगा। और वास्तव में तब जो है ये भारत जो है विश्व गुरु की तरफ जा सकता है। सवर्ण समाज के जो लोग हैं कह रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन यूजीसी जो है लागू नहीं होने देंगे हम। आप मर जाइए मिट जाइए, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देश जैसे है वैसे चलता रहेगा। आपको पेट में दर्द हो रहा है, होता रहेगा, और ये समय समय पे और बढ़ता रहेगा। क्योंकि अब जो है बहुजन समाज के लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, डॉक्टर रतन लाल जैसे लोग, जो प्रोफेसर जिनको आप जानबूझ करके यूनिवर्सिटियों से निकाल रहे हैं, वो आकर के बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। और खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जो है अब खुल करके सामने आ रहा है, वो इन भावनाओं को समझ रहा है और शिक्षा के तरफ अग्रसर हो रहा है। आपको ये दर्द और बढ़ता रहेगा। वो सवर्ण समाज के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू का जो है आपस में तोड़ने का ये काम हो रहा है। कैसे एक जगह बच्चे पढ़ेंगे यदि ये समानता आप ये बताओ, आप कहते हो कि अनंत काल से हमारा धार्मिक ग्रंथ का जो है आविष्कार हुआ है, लेखन हुआ है, ये स्वयं भगवानों के द्वारा लिखा गया है। उन धर्म ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था मिलता है। इस देश में रहने वाले मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांटा। ये किसने बांटा? अंग्रेजों ने बांटा, मुसलमानों ने बांटा, या फिर जो है कोई बहुजन समाज के नेताओं ने बांटा? किसने बांटा? ये जो 6743 जातियां हैं, ये तमाम जातियों के आधार पे जो उनको काम बांटे गए थे और जन्मजात वो वही काम करेंगे, ये परंपरा किसने स्थापित किया? आपने ही स्थापित किया ना। तो इसे किसने बांटा? आप बांटे जा रहे हैं या आप जोड़े जा रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि ये तमाम जाति भावना खत्म हो। खत्म कैसे होगा? जब आप सभी को समान रूप में लाएंगे, एक धारा में जोड़ेंगे। जब तक एक धारा समान वर्ग में नहीं आएगा, कैसे आप इस व्यवस्था को खत्म करेंगे? जब तक आप उसको समांतर रूप से पढ़ने का मौका नहीं देंगे, उसको जो है फाइट करने का मौका नहीं देंगे, उसको कमाने का मौका नहीं देंगे, उसको व्यापार करने का मौका नहीं देंगे, कैसे आप यहाँ पे से जातीय भावना मिटवाएंगे? कैसे मिटाएंगे? कैसे इसे खत्म करेंगे? आपको अवसर तो देना पड़ेगा ना, और वही अवसर प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि जो है हम लोग अब एक साथ में बैठ करके खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। किनके साथ? जो दलित समाज के जो लोग हैं। यही भावना है, यही भावना है। जब वो बोल देते हैं कि हम उनके साथ बैठ के खा लेते हैं, तो भाई उनके साथ ही कौन है? आप मतलब आपके अंदर बैक ऑफ द माइंड ये है ना
कि हम उनके साथ, मतलब दलित के साथ, हरिजन के साथ, पिछड़ा के साथ, यही भावना है ना। तो ये उनका जो है ना, यही जातीय भावना है, यही जाति भेदभाव है। और ये कब मिटेगा? जब आपको ये लगेगा कि हमारे साथ फलना व्यक्ति आकर के खाया था। जब आपको जिस दिन ये गर्व महसूस हुआ कि फलना मांझी जी हमारे साथ खाना खाएं, बहुत अच्छा लगा। जिस दिन ये मिश्रा और भूमियार जी और राजपूत जी ये बात बोलने लगेगा ना, उसी दिन से ये जो है जातीय भावना खत्म हो जाएगा। और हम उन तमाम लोगों से, देखिए, जिसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, बड़ी जाति कहते हैं, ऊंची जाति के लोग कहते हैं, इसमें सब जो है इस भावना का नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें, राहुल संस्कृत्यान को हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको देखा कि वो कैसे काम किए जाति भावना को नष्ट करने के लिए। तो वैसे लोग आज भी सवर्णों में हैं जो चाहते हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। जब तक स्वर्ण समाज से आकर के ये भावना नहीं रखते हैं कि जातीय व्यवस्था को हम नष्ट करेंगे, तब तक ये उत्पीड़न होता रहेगा। कभी जो है पलटवार वार होगा, क्योंकि आज संविधान के राज है। आज कोई आपसे नीचा नहीं है। आप ऊंचा अपने आप को समझते हैं, आप अपने जगह पे समझिए। हम ये कहते हैं, मुझ पे तौ दे करके कहते हैं कि हम आपसे नीचा नहीं है ये। और आपको ये लगेगा तो आप जब हम पे कटाक्ष करेंगे तो हम भी क्षमता रखते हैं कि आपका हम जवाब देंगे। और ये जवाब आपको अगर आपके पेट में दर्द देता है तो पेट से लेकर के सर तक ये दर्द जो है वो उठता रहेगा, और हमेशा आपको ये दर्द जो है महसूस होता रहेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो ये समानता एक जगह समान रूप से थे, वो असमानता की है, ये यूजीसी लाया गया है वो? नहीं, कहाँ हम समान रूप से थे? अगर हम समान रूप से थे तो हमें मुछ रखने पे हत्या क्यों किया जाता? अभी कुछ दिन पहले का ना एक न्यूज है, मध्य प्रदेश में यादव समाज के व्यक्ति का टिक्की कबाड़ दिया गया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा कि तुम कैसे टिक्की रख लिया, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम कैसे रख लिया। ये जब भावना आपके अंदर में है तो कहाँ एक समान है हम? आप हमारे घर के पानी पीने से छुआते हैं, आप लोग जो है हमारे घर में बैठने से छुआ जाता है। तो ये भावना जब तक आपके अंदर में रहेगा, आप कैसे कह रहे हैं कि एक समान है? आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, हमारे लोगों के टाइटल दे करके जो है उनको प्रोफेसर नहीं मिलते हैं जब वो पीएचडी करने जाते हैं। तो अभी अभी की बात है, हमारे कई साथी वंचित रह गए पीएचडी करने से, क्योंकि उनको प्रोफेसर गाइड नहीं मिल रहा है। जाति देख करके उनको, अगर जाति नहीं पता है और वो कह भी दिए, सहमत हो भी गए कि चलो ठीक है हम तुम्हारा गाइड बन जाते हैं, लेकिन जैसे उनको जाति का पता चलता है वो भाई पीछे हट जाते हैं। ये भावना आपके अंदर में है तो कहाँ हम एक समान है? क्या फायदा होगा इससे? यूजीसी आएगा, देखिएगा इसका फायदा हमें 1-2 दिनों में नहीं, ये 5 साल 10 साल में वो दिखेगा कि बड़े पैमाना पे ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे लोग आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी भाई के लोग जो है वो बड़े पैमाने पे स्कॉलर बनने का काम करेंगे और देश में अपना अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। ये देश को फायदा होगा इससे। ये यूजीसी लागू आज होगा, 10 वर्षों के बाद यहाँ पे एक से एक जो है क्षमतावान, ऊर्जावान छात्र जो है पैदा करने का ये काम करेगा। जो जातीय भावना के वजह से मर जाता है, अपना काबिलियत दिखाने से पहले दम तोड़ देता है, वो जो काबिलियत है वो छन करके बाहर आएगा।